हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। This is Krishna Gaudas welcoming you all. Simply Learn Shastra with Krishna Gaudas में। तो आज हम श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री दामोदर के दिव्य लीलाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी पवित्र कार्तिक महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण, जो कि आदि परम ब्रह्म परम पुरुषोत्तम है, उन्होंने सबसे अद्भुत इस जगत में जिस बाल्य लीलाओं को प्रकट किए हैं, उन सभी बाल्य लीलाओं में सबसे मनोरम भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है उसको बोला जाता है श्री दामोदर लीला, अर्थात श्री दाम बंधन लीला, जहां पे मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण के दाम से उनको बांधे थे और उनको उचित शिक्षा प्रदान किए थे। जैसे आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही बचपन में नटखट थे। वो दूसरों के घर से माखन, दही, ननी आदि सब चोरी करके खाते थे। तो जिसके लिए नंद महाराज का जो ख्याति ब्रज में प्रसिद्ध था, वो सम्मान कहीं ना कहीं बहुत कम होते रह रहा था, जिसके कारण माँ यशोदा चिंता करने लगे कि मेरे संतान का भविष्य क्या है। तो अभी से ऐसा चोरी कर रहा है, इतना बदमाशी करता है ब्रज में, तो भविष्य में चोर ना बन जाए, तो इसको उचित शिक्षा प्रदान करना पड़ेगा। जिसके लिए माँ यशोदा एक दिन भगवान श्री कृष्ण को बांध के रखे और उनको उचित शिक्षा प्रदान किए। वो जो लीला था, वो लीला सर्वोत्तम मनोरम भगवान श्री कृष्ण के दामोदर दाम बंधन लीला के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुआ। तो आज हम उसी परम ब्रह्म भगवान के सबसे मनोरम इस जगत में प्रसिद्ध श्री दामोदर लीला के महत्व को श्रवण करने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे परम ब्रह्म भगवान वो एक साधारण बालक के रूप में आते हैं और अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होके ऐसे अद्भुत सुंदर लीला को प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे सत्यव्रत मुनि कर्तिक श्री श्री दामोदर अष्टकम में भगवान श्री कृष्ण के लीला माधुर्यों के बारे में जो बताया गया है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के इस दामोदर दाम बंधन लीला के संपूर्ण महत्व को। तो चलिए इन सभी विषयों को श्रवण करने के पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण अर्थात द ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, जहाँ पे हम श्री श्री गुरुदेव गुरु परंपरा से लेके पंचतत्व भगवान श्री श्री गौर निताई और सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और अष्ट सखियों की कृपा के द्वारा ही उनके दिव्य कथा को श्रवण करने के योग्य होते हैं और बोलने के योग्य होते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं मंगलाचरण का और उसके बाद हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैत स्वावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जैसे नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमः।
जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवा पतये नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री पंचतत्वात्तं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने शालिने वनमालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्वादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में, जहां पे आज इस पवित्र कार्तिक महीने में भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के दिव्य बाल लीला को हम श्रवण करने वाले हैं। आज हम श्रवण करेंगे कृष्ण के जितने भी बाल लीलाएं हैं, सबसे अधिक प्रसिद्ध मनोरम कृष्ण के जो बाल लीला है जिसको बोला जाता है श्री दामोदर दाम बंधन लीला। आज इसी भगवान दामोदर के दाम बंधन लीला को हम श्रवण करेंगे, जानेंगे कि कैसे भगवान अपने भक्त के वशीभूत होके, कैसे प्रेम के वशीभूत होके भक्त के हृदय में बंध जाते हैं। तो चलिए हम श्रवण करते हैं श्री भगवान दामोदर के मधुर लीलाएं। ये जो दामोदर बोला जाता है, दामोदर कथा का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से अन्यतम श्रेष्ठ नाम है भगवान श्री कृष्ण का दामोदर। दामोदर कथा का अर्थ होता है, दो शब्द है इसमें, दाम और उदर, दोनों मिला के दामोदर। तो दाम बोला जाता है रस्सी को, और उदर कथा का अर्थ होता है बेली, पेट। तो दाम मीन्स रोप एंड उदर मीन्स बेली। तो जिनके पेट में रस्सी से बांधा गया और जिनको बांध के पेट में रस्सी बांध के रखा गया था, उन्हीं का नाम है दामोदर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब बाल गोपाल के स्वरूप में थे तो मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ बांध के रखी थी। तो उखल के साथ जो रस्सी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया था, और रस्सी भगवान श्री कृष्ण के पेट से जाके बंधा हुआ था। तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम इस लीला के बाद से श्री दामोदर आया। तो आज भगवान श्री कृष्ण के इस दामोदर लीला के ऊपर हम कुछ व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, जहां पे इस दामोदर लीला के ऊपर विभिन्न शास्त्रों में बहुत ही निखुत तरीके से बताया गया है, और सर्वोपरि हमारे आचार्य वर्ग इसके ऊपर बहुत सुंदर टीका टिप्पणी करते हैं, कमेंट्रीज करते हैं। अभी हम अगर श्रीमद् भागवतम में देखें तो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही संक्षिप्त रूप में इस लीला के बारे में बताया गया है। विस्तारित जानने के लिए आपको और भी सहयोगी शास्त्र कुछ उसको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, हमारे सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रीधर गोस्वामी से लेके हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लेके नरोत्तम दास ठाकुर से, तो इन सब के कमेंट्रीज को पढ़ने से आप और भी डिटेल्स में भगवान श्री दामोदर के और मां यशोदा के इस दाम बंधन लीला के ऊपर जान सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि बहुत ही श्रेष्ठतम भगवान के भक्ति के भाव को प्रकट करता है। तो हर एक फेज में इस लीला में, अर्थात हर एक स्टेप में जो कुछ भी विषय घटना घटेगा, सबका बहुत ही मतलब निखुत तरीके से, निपुण तरीके से महत्व को वर्णन किया गया है।
तो हम प्रयास करेंगे जितना दूर संभव हो इस चर्चा को आगे लेके चलते रहें। आज हम संपूर्ण दामोदर कथा को वर्णन नहीं करेंगे, कुछ विषय को बताएंगे और कुछ छोड़ देंगे जो कि बाद में और भी डिटेल्स में आप सभी को बताएंगे। तो जिस चीज को आपने पहले कभी भी नहीं सुना, जो कि शास्त्र में बहुत गोपन तरीके से, रहस्य के तरीके से बताया गया है, तो वो सब विषय को आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण के इस दामोदर लीला के बारे में श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। जय श्री भगवान दामोदर की जय, जय श्री माँ यशोदा की जय, जय श्री भक्त वत्सल परम ब्रह्म भगवान की जय, ब्रजभूमि वृंदावन की जय। तो ये लीला ऐसे प्रारंभ होता है कि इस पवित्र कार्तिक का महीना था और भगवान श्री कृष्ण जो कि बाल गोपाल के स्वरूप में प्रकट हुए थे, जन्म लिए लीला विस्तार करने और अपने शुद्ध भक्तों को माता पिता के रूप में स्थान प्रदान किए। अब भगवान श्री कृष्ण के कुछ रति होते हैं। रति अर्थात कुछ रस माधुरी जिससे भगवान लीला संपादित करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। तो इन रसों में आता है अन्योत्तम श्रेष्ठ रस जिसको बोला जाता है वात्सल्य रस। अब इस वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को अपने माता पिता होने का स्थान प्रदान करते हैं और खुद उनके अधीन रहते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि का भाव है जहां परम ब्रह्म भगवान लीला से वो व्याकुल रहते हैं अपने भक्त के हाथ से कुछ ग्रहण करने के लिए। वो व्याकुल रहते हैं अपने भक्तों के साथ अपने अंतरंग हृदय के प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए। तो ये भगवान का एक अद्भुत मधुरिमा जो कि वो अपने शुद्ध भक्त के साथ अंतरंग लीला को विस्तार करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो कि रसिक राज हैं, जो रसों के मूल हैं, शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है रस वैश्य। इसका अर्थ होता है जिनका शरीर पूर्ण रूप से रस से बना हो। अब भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर प्रेम रस से बना हुआ है, तो उनको भक्तों से प्रेम रस आस्वादन करने में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को जो कोटि जन्म तपस्या किए हैं और कृष्ण से प्रार्थना किए कि हे कृष्ण, हम आपको
अपने संतान के रूप से सेवा करना चाहते हैं तो हमको वो दिव्य मौका प्रदान कीजिए। और जिनके तपस्या से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होके उनको कृपा आशीर्वाद प्रदान किए और उनको अपने माता पिता का स्थान प्रदान किए। तो कृष्ण इस धराधाम में आते हैं, उसके पीछे जो मूल कारण है शास्त्र में बताया गया है कि प्रेमो रसो निर्जास करिते आस्वादन रागो मार्गो भक्ति लोके करिते प्रचारण। तो प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, कृष्ण इस धराधाम में, इस जड़ जगत में आते हैं प्रेम रस को आस्वादन करने, और राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। इसका अर्थ है कि जो प्रेम भक्ति गोपीगण कृष्ण के प्रति करती हैं, उस प्रेम की शिक्षा को इस जगत में प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान के इस जड़ जगत में प्रकट होने का मूल प्रधान जो कारण है प्रेम को धारण करना, प्रेम को आस्वादन करना। भगवान खुद भी नहीं जानते क्यों उनके भक्त उनके लिए व्याकुल रहते हैं, क्यों उनको इतना प्रेम करते हैं, उनमें ऐसा क्या है, कौन सा श्रेष्ठ विषय है जिसके लिए भक्त लोग सब कुछ कृष्ण के लिए त्याग करने के लिए, सभी प्रकार के जागतिक आसक्तियों को त्याग करने के लिए राजी हैं। अब इस रस गुरु तत्व को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आते हैं, क्योंकि वो भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, उनको उद्धार करने आते हैं। अब इस विषय के ऊपर ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी, लक्ष्मी देवी से लेके भगवान के और भी शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज, फिर कुंती देवी, सभी विभिन्न प्रकार के अपने स्तुतियां कृष्ण को व्यक्त कर रही हैं, और जहां पे सभी बता रहे हैं कि कैसे हे प्रभु आप कृपा वत्सल भक्त वत्सल होके इस धराधाम में आते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है। तो हम लोग जैसे जानते हैं भागवत गीता में बताया गया है कि परित्राणाय स्वाधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे प्रभु आप प्रकट होते हैं इस धराधाम में, इस जड़ जगत में आते हैं किस लिए, परित्राणाय साधूनाम, साधु को परित्राण करने, विनाशायश्च दुष्कृताम, दुष्कृति को नाश करने, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनर्संस्थापित करने, संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर युग युग में आते हैं। लेकिन ये जो कारण बताया गया है भागवत गीता में, ये है सेकेंडरी रीजन फॉर द लॉर्ड टू अपीयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन जो प्राइमरी रीजन है, मूल कारण है, वो है भगवान प्रेम को आस्वादन करने इस जगत में आते हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान करने आते हैं कि कैसे प्रेम किया जाता है, क्योंकि इस दुनिया के लोग नहीं जानते कि कैसे प्रेम करते हैं, कैसे प्रेम करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने जितने भी लीला किए हैं, भगवान के अनंत लीलाएं अभी भी चल रहे हैं, सभी लीलाएं हो रहे हैं। तो उसमें बोला गया है कृष्णेरो जतो को लीला तार मध्य नरो लीला नरो बपु ताहारो स्वरूप। तो कृष्ण जितने भी लीला की है, नर लीला जितने भी किए हैं, मतलब इस भूलोक में आके, वो सभी लीलाएं सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं। और उन सर्वोत्तम श्रेष्ठ लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण के ये जो दामोदर लीला है, इसको निर्दिष्ट रूप से बोला गया है सबसे श्रेष्ठ। क्यों बोला गया है इसको आप खुद ही समझ पाएंगे जब इस कथा को अच्छे से ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ श्रवण करते रहेंगे। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं इस कथा की ओर, क्योंकि पहले कथा करने का नियम है कि उस कथा के लीला के महत्व को संक्षिप्त रूप में वर्णन करने का और भगवान के महत्व को प्रकाशित करने का, उसके बाद लीला के बारे में वर्णन करना है। तो इसीलिए हम पहले आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसके बारे में बताएं, भगवान के भगवत तत्वों के बारे में थोड़ा समझाएं। तो परम ब्रह्म भगवान जिनके नियंत्रणाधीन ये पूरा जगत है, जो है उपद्रष्टा अनुमंता, अब वही भगवान कैसे अपने भक्त के भक्ति के भाव के अधीन रह के कुछ भी करने के लिए तैयार है, चलिए इस बारे में अभी श्रवण करेंगे। तो समय था,
ऐसा कार्तिक का महीना, और ऐसे कार्तिक के महीने में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता यशोदा, जो कि कृष्ण के माता हैं और ब्रजभूमि वृंदावन में वास करती हैं नंद भवन में, और कृष्ण अपने जन्मस्थली में, जहां मथुरा में कारागार में उनका जन्म हुआ था, वहां से चले आए थे गोकुल में। और गोकुल में उनके माता पिता कौन थे? गोकुल में कृष्ण के माता पिता थे नंद महाराज और मां यशोदा, और मथुरा में माता पिता कौन थे? वसुदेव और देवकी। तो मां यशोदा, जो कि पूर्व जन्म में ये लोग सुतपा प्रश्नी थे, और ये बहुत तपस्या करने के द्वारा उनको तपस्या का फल मिला कि इस जन्म में वो भगवान श्री कृष्ण के माता और पिता बने। तो मां यशोदा, जो कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ जाती है और उठ के नहा के शुद्ध होके तिलक धारण करके भगवान का पूजा अर्चन और बाकी अपने घर के सभी कामों को करती है। तो एक दिन ऐसा ही समय था कि मां यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुंदर श्रृंगार करके चिंता करने लगी कि हमारे कृष्ण बाल गोपाल, इसका एक गुण है कि ये दूसरे के घर में जाके चोरी करता है और चोरी करके दूसरे से उनके घर के सामान लेके आता है, उनके बनाए खाने पकवान और ज्यादातर दही ननी दूध आदि जो कुछ भी रहता है उसको चोरी करके लेके आके खाता है। अब ऐसा क्यों है? अब नंद महाराज इतने धनवान हैं जिनके 9 लाख से भी अधिक गाय हैं। अब मां यशोदा क्या करती थी कि कृष्ण को सर्वोत्तम श्रेष्ठ दूध प्रदान करने के लिए वो इतने 9 लाख से भी ज्यादा गोमाताओं में सर्वोत्तम श्रेष्ठ 10 गोमाताओं को लेती थी और उसमें से 5 जन को श्रेष्ठ पद्मगंधा घास खिलाती थी, जो वो पद्मगंधा गावी ग्रहण करने के बाद उनसे दूध निकलता था। उस दूध को फिर से दूसरे उनसे भी श्रेष्ठ पद्मगंधा जो गावी हैं उनको खिलाया जाता। तो वो पद्मगंधा गावी उस दूध को पान करने के बाद उनसे जो सुगंधित दूध आता था, उस सुगंधित दूध को भगवान श्री कृष्ण को खिलाते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मां यशोदा कितना कृष्ण के प्रति प्रेम करती हैं और कितना चिंता करती हैं कि कृष्ण के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कृष्ण को अर्पण करें। तो जो दूध था, दूध से पद्म जैसा सुगंध आता था, लोटस में जैसा स्मेल आता है बहुत सुंदर, वैसा सुगंध आता था। और जिस गावी से आता था वो इसीलिए उस गावी का नाम है पद्मगंधा गावी। तो उनको सब कुछ स्पेशल खिलाया जाता था कि उनके दूध में बहुत ज्यादा पुष्टि रहे और सुगंध रहे जो कृष्ण के मन को भाए। लेकिन कृष्ण तो बहुत खास है, कृष्ण का जो गुण है वो बहुत खास है। कृष्ण को ये सब नहीं भाता था। कृष्ण जाके दूसरे के घर से चोरी करके जो ग्रहण करते थे दही ननी दूध आदि, तो इसमें कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद आता था। अब मां यशोदा चिंता करने लगी सुबह सुबह कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम दही ननी जो कुछ बना रहे हैं उतना स्वादिष्ट नहीं है, जिसके कारण शायद हमारा बाल कृष्ण दूसरे के घर में जाके उनसे दही ननी आदि चोरी करके खाता है। तो अगर हम बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक प्रेम से कृष्ण के लिए दही ननी बनाए तब निश्चित रूप से कृष्ण दूसरे के घर में चोरी करने नहीं जाएंगे। तो इस विषय में चिंता करते हुए मां यशोदा सिद्धांत ली कि आज हम बैठ के सुबह सुबह कृष्ण के लिए दधी मंथन करेंगे, और वो भी बहुत ही सुंदर
इस पद्मगंधा गावी के दूध से। तो मां यशोदा बैठ गई और बैठ के दधि मंथन करने लगी। अब जब वो दधि मंथन कर रही थी उस समय वो भगवान श्री कृष्ण के उस मुकुंदवाल स्वरूप का ध्यान करने लगी कि कृष्ण का रूप कितना सुंदर है। कृष्ण के उस रूप का चिंतन करने लगी। श्यामं त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, जो कि श्याम वर्ण है और जो त्रिविक्रम जिनको बोला जाता है, त्रिभंग ललित है, और जो नियत, हाँ, जिनका रूप माधुरी जगत में प्रकाशित हो रहा है। तो कृष्ण के उस मधुर रूप का ध्यान करने लगी मां यशोदा, जिनका कर्णया कर्णिकारम, जो कान में कर्णी का पुष्प लगाते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, जो बांसुरी लेके बहुत सुंदर वेणु निनाद करते हैं, उस परम ब्रह्म भगवान के उस रूप के बारे में चिंतन करने लगे। अब ऐसे चिंतन करते करते मां यशोदा बहुत ही मग्न हो गई कि तब मां यशोदा कृष्ण के बारे में सोचते सोचते इतनी तन्मय हो गई, इतने मग्न हो गई कि वो भूल गई कि वो कहां है। वो पूर्ण रूप से कृष्ण में ही प्रवेश कर गई। ऐसा अवस्था आया, ऐसा स्थिति आया। लसद पंकज किंजल का पीत कौशेय वाससम, अद्भुत रूप सम्राजित कौस्तुवा मुक्त कंदरम, मत्तद्विरेप कलया परितम वनमालया, करारहार वलया किरीटांगदनूपुरम, कांचीर्गुण लसत श्रोणिम हृदयां भोजवृष्टरम, दर्शनीय तमं धायेत शुद्ध भावेन चेतसा। तो कृष्ण के इस मनोरम रूप के दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए मां यशोदा पूरा तन्मय हो गई और कृष्ण के रूप गुण लीला को गाने लगी। तो जब ऐसे मां यशोदा गा रही है, इसको हमारे आचार्य वर्ग अपने टीकाओं में वर्णन कर रहे हैं कि बहुत सुंदर मनोरम भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन गा रही है। कीर्तन गाने का अर्थ होता है कीर्तिमान जो है, अर्थात जिन्होंने बहुत सुंदर श्रेष्ठ कीर्ति आदि किए हैं, उनके उस कीर्ति को प्रसिद्ध करना गाने के द्वारा, जिसको कीर्तन बोला जाता है। तो मां यशोदा जब कृष्ण के मनोरम रूप गुण लीला का वर्णन करने लगी गाते गाते, तो एक कीर्तन होने लगा। और मां यशोदा जिस घड़े की में वो दधि मंथन कर रही थी, तो उस घड़े में काठ से बने हुए लॉग्स थे, तो उससे जोर जोर से आवाज आने लगा, शब्द आने लगा, घड़ घड़ करके। दधि मंथन करने से जैसा आवाज आता है वैसा आवाज आने लगा। अब इस आवाज को हमारे आचार्य वर्ग वर्णन कर रहे हैं कि आवाज इतना मधुर था, इतना सुंदर था, जो कि मृदंग बज रहा था, ऐसा सुनने में लग रहा था। जैसे मधुर मृदंग आवाज, जगमन लोभा, मधुर मृदंग बजता है, तो उससे जो परम आनंद, मंगलमय वातावरण बनता है, माहौल बनता है, वैसा इस दधि मंथन करने से घड़े में वो काठ का लॉग लगने से जो आवाज आ रहा था, वो ठीक सुनने में मृदंग के जैसे बोल लग रहे थे। और मां यशोदा तन्मय होके, कृष्ण के प्रेम में आतुर होके, भाव विभोर होके जब ऐसे गाने लगी, तो उनके हाथ से दधि मंथन करते हुए जो चूड़ी कंगन थे, तो वो एक दूसरे के साथ लग के आवाज होने लगा, जिसको हमारे आचार्य वर्ग वर्णन कर रहे हैं
जिसका आवाज सुनने में ठीक करताल के जैसा लग रहा था। जैसे सुंदर तरीके से करताल बजाने से मधुर ध्वनि प्रकट होता है, वैसे ही मां जसोदा के हाथ के कंगन से मधुर करताल बजने जैसे ध्वनि प्रकट होने लगे। तो मां जसोदा गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, घड़े से जो मटके से आवाज आ रहा था वो मृदंग के जैसा बज रहा है, और मां जसोदा के हाथ के कंगन की जो आवाज आ रही है वो सुनने में पूरा करताल बज रहा है। तो मधुर कीर्तन का माहौल बन चुका था और भगवान के यश गुण कीर्तन हो रहा था। अब जहां पे भगवान का गुण कीर्तन होता है, महिमा कीर्तन होता है, कृष्ण कथा होता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण खुद व्यक्त कर रहे हैं नारद मुनि को कि नाहं तृष्टामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तृष्टामि नारदा। कि हे नारद मुनि, तुम इस विषय को जानो कि नाहं तृष्टामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगिनां हृदयेषु वा, कि योगी जो हजारों साल हिमालय में बैठ के तपस्या, योग सिद्धि, अष्टांग योग आदि कर रहा है, उनके हृदय में भी मैं नहीं बसता। तो नाहं तिष्ठामि वैकुंठ योगिनां हृदयेषु वा, ना कि हम वैकुंठ में रहते हैं, ना कि हम योगियों के हृदय में रहते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो जहां पे मेरे शुद्ध भक्त मेरे गुण कीर्तन गाते हैं, मेरे महिमा कीर्तन करते हैं, मेरे कृष्ण कथा को व्यक्त करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, कि नारद तुम जानो वहां पे ही हम विराज करते हैं। हरि बोल। कितना मधुर है कि जहां पे ही भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण कथा होता है, गुण कीर्तन होता है, हरि नाम होता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां पे विराजित हो जाते हैं। वो स्थान वृंदावन में परिणत हो जाता है। तो मां यशोदा जब ऐसे गाने लगी तो भगवान कैसे रुके रहेंगे? तब तो भगवान श्री कृष्ण भी साक्षात वहां पे प्रकट हो गए। अब भगवान का गुण कीर्तन जहां पे होता है, भगवान साक्षात वहां पे रहते हैं, भगवान चले आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि बाल कृष्ण थे, गोपाल, तो गोपाल सोए हुए थे बिस्तर में घर के अंदर। तब उनके कान में धीरे धीरे कुछ कीर्तन का आवाज आया। तो बाल गोपाल तुरंत ही जग गए और बिस्तर से उठ के वहां से घर से बाहर निकले। तो देख रहे थे दूर में मां यशोदा बैठ के दधि मंथन कर रही है। तो तुरंत ही गोपाल मां यशोदा के पास पहुंच गए और पीछे से जाके मां यशोदा को पकड़ लिया, जैसे एक बच्चा करता है। जैसे एक बच्चा मां को देख के तुरंत ही दौड़ के मां के पास चले जाता है, मां को जाके जकड़ लेता है, प्रेम पूर्वक मां से प्यार करता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपाल स्वरूप में थे, वो भी पूरे ऐसे ही आचरण कर रहे थे, जो कि बहुत ही मनोरम था, बहुत ही श्रेष्ठ था। और इसको नारद मुनि, ब्रह्मा जी आदि अपने देवलोक से दर्शन कर रहे थे। तो दर्शन करके भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म भगवान, आपकी इच्छा अनुसार इस जगत में सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, शक्ति, रेखा, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार होता है इस जगत में, सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि। अब आप सब कुछ के परमेश्वर होके, परम ब्रह्म भगवान होने के बाद में भी जब ऐसे बाल लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इसको दर्शन करके हम सभी बहुत ही आश्चर्य रह जाते हैं कि कैसे आप इस लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं।
इस लीला को दर्शन करके एक मुहूर्त भी हमको नहीं लगता कि आप ही वही परम ब्रह्म भगवान हैं जो कि अपने भक्त के वशीभूत हैं। आप कैसे आपके भक्त को अपने माता के रूप से ग्रहण कर रहे हैं और उनसे ठीक एक छोटे बच्चे जैसे आचरण कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते, कि मां के अधीन हैं। अगर मां खिलाए तो तब आप खाएंगे, अगर मां आपको नहलाए तब आप साफ होंगे, और मां अगर आपको श्रृंगार करवाए तभी आप सज्जित होंगे, मां अगर आपको गोष्ठ चारण के लिए जाने का अनुमति दे तभी आप गोष्ठ में विहार करने जाएंगे। तो ये बहुत ही विडंबना का विषय है। तो हम आश्चर्य रह जाते हैं। कुंती देवी वर्णन कर रही है श्रीमद् भागवतम में कि हे प्रभु, आपके ये सभी लीलाएं इतने आश्चर्य हैं जिसको साधारण इस जगत के जीव दर्शन करने के बाद विमोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आप मनुष्य हैं या परम ब्रह्म भगवान है। कि जैसे नट नाट्य धरो यतः, कोई व्यक्ति नाटक करता है नट्यवंच में और उसका वो नाटक देख के सभी को लगता है कि ये जो चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है नाट्यमंच में वही चरित्र व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति असल में वो व्यक्ति उस चरित्र के समान नहीं होते। वो जो नाटक करते हैं वो अलग ही कुछ होता है और वास्तव जीवन में वो अलग व्यक्ति है। लेकिन जब नाटक बहुत सुंदर तरीके से करता है, एक्टिंग जब बहुत अच्छे से होता है, तब उस एक्टर को उस कैरेक्टर के अंदर मिला के ही हम सभी देखने आप पसंद करते हैं। वही चीज हमारे मन में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब इस जड़ जगत में आते हैं, अपने दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जब वैसे बाल गोपाल स्वरूप में आते हैं सबसे ज्यादा मनोरम होता है। क्योंकि भगवान जब युवक अवस्था में लीला करते हैं तो उसमें ज्यादातर राक्षसों को मारते हैं और सबको कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन जब बाल गोपाल के स्वरूप में लीला करते हैं वो बहुत ही ज्यादा आकर्षणीय होता है। तो मां जसोदा के पीछे जाके भगवान श्री गोपाल जब ऐसे पकड़ लिए तो बहुत ही आनंदित हुई। तो तब गोपाल को सामने की ओर लेके आई और भगवान के उस कोटि चंद्र सदृश मुखमंडल को दर्शन करके माता तत्क्षणात उनके हृदय में प्रेम भाव प्रकट होने लगा। और ये प्रेम इतने चरम स्तर पे पहुंचा कि मां यशोदा के स्तन में दुग्ध तत्क्षणात आते रह रहा था कि कृष्ण के सेवा में नियुक्त होने के लिए। और इतना स्तन दुग्ध आ रहा था कि मां यशोदा के वस्त्र भीग जा रहे थे। तब मां यशोदा सिद्धांत ली कि हम गोपाल को भी स्तन दुग्ध प्रदान करेंगे। तब मां यशोदा गोपाल को अपनी गोदी में सुला के स्तन दुग्ध प्रदान करने लगी और गोपाल परम आनंद के सहित दुग्ध को ग्रहण कर रही थी। अब देखिए मां यशोदा का कैसा प्रेम भाव है। और स्तन दुग्ध को तो पूतना भी पिलाई थी, लेकिन पूतना के हृदय में कैसा भाव था, और मां यशोदा स्तन दुग्ध पिला रही है, मां यशोदा के हृदय में कैसा भाव है। तो भगवान भक्तवत्सल है, भगवान सबको मौका देते हैं। जो भगवद विद्वेषी हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, भगवान उनको भी कृपा करते हैं। और जो भगवान के चरण में आश्रित रहते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से ही उनको कृपा करते हैं। तो भगवान अपने चरण में सेवा करने का मौका सभी को प्रदान करते हैं, हालांकि वो भगवान के भक्ति करने के लिए उत्साहित हो या ना हो। तो ये भगवान का एक श्रेष्ठ गुण है। हम सभी इस जगत में बद्ध जीव, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमको अच्छा लगता है, पसंद लगता है, उन्हीं का संग करना चाहते हैं।
जो पसंद नहीं लगता उसको शत्रु के कैटेगरी में डाल देते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते, उनका संग नहीं करना चाहते। लेकिन भगवान है अजात शत्रुआ, तो भगवान के इस गुण से प्रभावित होकर एक शुद्ध वैष्णव भी अजात शत्रुआ होता है। तो एक शुद्ध वैष्णव का भी कोई शत्रु नहीं होता, सभी मित्र होते हैं। तो सभी को मौका देते हैं, जो पतित जीव हैं उनको भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका देते हैं, और जो भगवान के भक्ति के लिए उत्साहित हैं उनको भी भगवत भक्ति करने का मौका देते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण का श्रेष्ठोत्तम विषय। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत तत्व में अधिष्ठित रहते हैं। कृष्ण को भगवान बोला जाता है, बाकी कोई भी देवी देवताओं को नहीं, क्योंकि किसी में भी एक गुण उपस्थित नहीं है। एकमात्र कृष्ण में ही एक गुण उपस्थित है। तो इसी कारण कृष्ण के भक्त जो लोग वैष्णव होते हैं, तो उनके अंदर में भी उनके प्रभु जैसे, भगवान के जैसे श्रेष्ठ गुण उपस्थित रहते हैं। वो भी सभी को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं, जगह जगह जाके हरिनाम करते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, भागवत कथा का पाठ करते हैं, सभी को उत्साहित करते हैं प्रसाद देके, भगवान का महिमा कीर्तन करके, और जिसके द्वारा सभी को अनुप्राणित करते हैं इस भगवत भक्ति के मार्ग में जुड़ने के लिए, और इससे सभी का मंगल साधन करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति भगवान का मजाक उड़ाए, भगवत भक्ति में उत्साहित ना हो, लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त उनके पास पहुंच के उनको भगवत भक्ति के लिए उत्साहित करके इस भक्ति के मार्ग में जोड़ देते हैं, क्योंकि उनका हृदय बहुत ही शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है। ये शुद्ध वैष्णवों का, भक्तों का गुण है। तो इस गुण को हमको धारण करना चाहिए सभी को। अगर हम शुद्ध वैष्णवों के चरण में आश्रित रहेंगे तो उनके जैसे ये सब श्रेष्ठ गुण हमारे अंदर में भी चले आएंगे। अगर हम चोरों का संग करेंगे, डाकू का संग करेंगे, तो उनके जैसे गुण हमारे अंदर में बिन चाही चले आएगा। तो अगर हम साधु व्यक्तियों का, शुद्ध वैष्णवों का संग करते हैं, तो उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमारे अंदर में भी शुद्ध, निर्मल, पवित्र गुण आदि उपस्थित हो जाएंगे, हम निर्मत्सर हो जाएंगे। तो यहां पे मां यशोदा प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में नियुक्त होकर कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए दुग्ध प्रदान कर रही है। जहां पे राक्षसी पूतना जो कि खेचरी थी, तो आई थी स्तन में विष लगा के कि जो दुग्ध कृष्ण पान करेंगे उसको ग्रहण करने के बाद ही कृष्ण का मृत्यु हो जाए। तो हमारे इसमें शिक्षणीय विषय है कि बहुत लोग हैं जो भगवत भक्ति करने वाले भक्तों को समस्या बनाएंगे, भक्ति के मार्ग में समस्या, जटिल अवस्था को तैयार करेंगे। लेकिन हमको कृष्ण के शुद्ध प्रेम भक्ति में पूर्ण रूप से नियोजित रहना चाहिए। अगर हम इसको करते रहेंगे तब निश्चित रूप से भगवान हमारे सेवा को ग्रहण करेंगे और हमको परम गति प्रदान करेंगे, कृष्ण के शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्रदान करेंगे। तो मां यशोदा ऐसे सेवा में जब नियुक्त हुई तो कृष्ण बहुत ही प्रेम आनंद पूर्वक स्तन दुग्ध पान करने लगे। अब इतने में एक घटना हुआ जो ही इस संपूर्ण दामोदर लीला का अन्यतम एक मूल विषय है। अब मां यशोदा कृष्ण को स्तन दुग्ध पिला रही थी, तो इतने में मां यशोदा को ध्यान आया कि वो चूल्हे में दूध को उगालने के लिए अपने रसोई घर के अंदर रख के आई है। तो अभी तक दूध उगल चुका है, जिसका एक आवाज आया, तो उसका जो आवाज आया तो तत्क्षणात मां यशोदा चिंता करने लगी कि अभी अगर हम तुरंत उस दूध को उस चूल्हे से नीचे ना रखे तो पूरा दूध जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जहां पे हम कृष्ण को अच्छा दूध पिला नहीं पाएंगे। तो ऐसा चिंता करते मां यशोदा तत्क्षणात कृष्ण को अपने गोदी से उतार के नीचे रख दी
और रख के वहां से तुरंत ही रसोई घर में चली गई और जाके उस दूध को उस चूल्हे के ऊपर से नीचे रखी। अब ये जो घटना घटा, इसका बहुत अच्छा शिक्षा है, जहां पे ये जो दूध जो उगल रहा था रसोई घर में, ये सब भगवान के चिन्मय जगत में इन सभी का स्वरूप है। ये सभी भगवान के भक्त हैं। हालांकि इस जड़ जगत में जब ये आते हैं तो इनको हम साधारण दृष्टि में अपने काम प्रयोजन अनुसार इसको दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो दृष्टि है दिस इज कॉन्टामिनेटेड, ये पूरा दूषित है। तो हम अपनी दूषित दृष्टि से वो शुद्ध पवित्र निर्मल चरित्र को दर्शन नहीं कर सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में ये लोग विराजित हैं, कृष्ण के सेवा में नियुक्त हैं। तो वृंदावन के जितने भी पेड़ आदि सब कुछ हैं, यमुना आदि हैं, सभी एक एक चरित्र हैं जो भगवान के नित्य धाम में भगवान के सेवा में नियुक्त रहते हैं। लेकिन जब एक जड़ जगत में आते हैं तो ये कृष्ण के सेवा अनुसार, हमारे दृष्टि गोचर होने के अनुसार जागतिक जड़ देह को धारण करते हैं। जैसे कि यमुना एक माता है, लेकिन यहां पे इस जड़ जगत में यमुना नदी के रूप से आई है। विरजा एक गोपी है कृष्ण के, लेकिन हम अगर जाएंगे दर्शन करेंगे तो विरजा एक नदी है। और विरजा नदी हमारे इस जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत से बीच में एक नदी गया है, उस नदी को बोला जाता है विरजा नदी। तो उस विरजा का पानी गिरने लगा था जब भगवान बामन देव त्रिपाद को ऊपर किए थे, तो उनके चरण के अंगुली के स्पर्श से वो विरजा का रास्ता जो था वो टूट गया था। तो वहां से पानी गिरने लगा और भगवान श्री उरुक्रमा, भगवान श्री उपेंद्र बामन देव के चरण से जो विरजा गिरने लगी, तो गंगा के स्वरूप में ब्रह्मा जी क्या किए थे, अपने कमंडलू में धारण करके रख दिए। तो ये जो विरजा नदी है, ये साक्षात एक गोपी है जो कि इस नदी के स्वरूप में आती है। वैसे तुलसी महारानी जो एक तुलसी वृक्ष के रूप में हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये साक्षात एक देवी है जो राधा कृष्ण के नित्य लीला को संपादित करती हैं ब्रज में। तो ऐसे ही इस लीला में, दामोदर लीला में, हम जो दूध को देख रहे हैं कि जिस दूध को जल जाने से बचने के लिए माँ यशोदा चूल्हे से उतार के नीचे रखी, वो दूध भी भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध भक्त है। तो दूध के अंदर में भी अनुभूति है, चेतना है, जीवित है। वो हमारे जड़ जगत के जैसे जड़ नहीं है जिसमें प्राण नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आध्यात्मिक जगत में, चिन्मय जगत में उसका स्वरूप है, वो जीवित है, वो भगवान का भक्त है। तो दूध ऐसा मन में चिंता करने लगा कि हमारा जो जन्म हुआ है, हम ब्रह्मा से जो आए, तो हमको जो सेवा मिला है वो कि कृष्ण के सेवा में नियुक्त होने का। और अगर हम कृष्ण के सेवा में नियुक्त नहीं हो पाए तो हमारे इस जन्म होने का अर्थ क्या है? ऐसा चेतना दूध के अंदर है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन इस जड़ जगत में जीव के अंदर इतना चेतना नहीं है कि हमको भगवत भक्ति करना चाहिए। तो यह अंतर, तो आध्यात्मिक जगत में सभी भगवत केंद्रित रहते हैं, कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए सभी प्रकार के कार्य करते हैं। और इस जड़ जगत में हम सभी सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में चिंता करके, अपने सुख सुविधा के बारे में चिंता करके कार्य करते हैं। अगर मंदिर में जाएंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा, अगर साधु का संग करेंगे तो इसमें मेरा क्या फायदा है, अगर किसी को कुछ दान करें तो उसमें मेरा क्या फायदा है, किसी को अगर रास्ते चलते कुछ खिला दें तो उसमें भी मेरा क्या फायदा है, इसको पहले चिंता करके फिर कार्य करते हैं।
तो है सार्थक परता, जिसको बोलते सेल्फिश मेंटालिटी, इस जड़ जगत में प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है और एक जागतिक इस कलियुग का प्रभाव है। तो इस जड़ जगत में सभी लोगों के अंदर जो जड़बद्ध हैं उनके अंदर ईर्षा, दंड, भय, मोह आदि सब चीज उपस्थित रहेगा। तो आध्यात्मिक जगत में जो दूध भगवान की नित्य सेवा में नियुक्त रहते थे, तो दूध मन ही मन ऐसे चिंता करने लगा कि हमको जन्म मिला है कि हम कृष्ण के सेवा में नियुक्त हों और हम जो गौ माता से आ रही हैं तो कृष्ण हमको ग्रहण करें, कृष्ण जब हमको पिएंगे तो ये होगा हमारा यथार्थ रूप से प्रकृत सेवा। अगर कृष्ण हमको नहीं पिए, सिर्फ और सिर्फ माँ यशोदा के स्तन दुग्ध को पिए, तो हमको जी के क्या फायदा। तो ऐसा चिंता उनके मन में आ गया। तो आचार्यगण बोल रहे हैं कि हम सभी के हृदय में ऐसे भाव का पोषण करना चाहिए, पुष्टिकरण करना चाहिए कि अगर हम भगवत भक्ति ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है, कलंक है। अगर हम मनुष्य हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, बाकियों को अनुप्राणित नहीं कर रहे हैं, उत्साहित नहीं कर रहे हैं भगवत भक्ति में युक्त होने के लिए, तबे मनुष्य जन्म पूर्ण रूप से व्यर्थ है। दिवा रात्रि पशु के जैसे पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे एक पशु आहार, निद्रा, भय, मैथुन करता है, और से ही अगर हम मनुष्य होके पशु समान आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इस चार चीज के पीछे दिवा रात्रि समय बिताते रहें, तब निश्चित रूप से ही हम सिर्फ नाम के वास्ते मनुष्य कहलाएंगे, आचरण हमारा पूर्ण रूप से पशु जैसा होगा। तो जो व्यक्ति पशु जैसा आचरण करता है सभ्य समाज में, उसको मनुष्य नहीं कहलाते, उसको बोलते हैं पशु। तो जो भी पशु जैसे आचरण करेगा, दिवा रात्रि अपने संसार को संतुष्ट करने, अपने आत्मीय सज्जन को संतुष्ट करने, अपने जागतिक आसक्तियों को पोषण करने के पीछे दौड़ेगा, वो पशु से अलग और कोई नहीं है। जिसको भी शास्त्र में द्विपाद पशु बोला गया है, जो दिखने में मनुष्य जैसे लगते हैं, जिनका दो पैर हैं लेकिन वो एक पशु है। तो मनुष्य को भी बोला गया है द्विपाद पशु, सोफिस्टिकेटेड एनिमल। अगर आप भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के साथ नहीं जुड़े हैं और भक्ति के लिए बाकियों को अनुप्राणित नहीं कर रहे हैं, तब आप निश्चित रूप से द्विपाद पशु हैं। तो दुग्ध ऐसा चिंता करके सोच रहा है कि हम आत्महत्या करें, तो आग में चले जाने का प्रयास कर रहा था। तो इतने में मां यशोदा जाके उनको बचा दिया। तो जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त ऐसे बचाते हैं। जो लोग मरने जा रहे हैं इस जड़ जगत में, उनके पास शुद्ध भक्त चले जाते हैं और जाके उनको बचाते हैं कि नहीं तुम बच जाओ। कहीं ना कहीं हो सकता है भगवान श्री कृष्ण कृपामय तो हैं, लेकिन किसी के कर्म अनुसार उनको फल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनका हृदय बहुत ही ज्यादा निर्मल, पवित्र, शुद्ध होता है। उनसे दूसरों का कष्ट बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तो कर्म फल के बारे में कुछ चिंता नहीं करते हैं, वो तुरंत ही जाके उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं, उनको हरिनाम देते हैं, उनको भगवत भक्ति के साथ जुड़ाने का प्रयास करते हैं। यह शुद्ध चेतना, यह वैष्णव। जाहारो निकटे गले पाप दूर जाए, एमोलो नयाल प्रभु के भाको तपाए, एबारे करुणा करो
वैष्णव गोसाई पतित पावन তোমার विने के होनाई। एबारे करुणा करो वैष्णव गोसाई कि हे वैष्णव गोसाई आप कृपा करो, जहारो निकटे गले पाप दूरे जाए। जिनके पास जाने से ही, जिनके निकट जाने से ही सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एमोन दयाल प्रभु केबा कोता पाए, ऐसे दयाल प्रभु कहां कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? ये तो बहुत ही दुर्लभ है। देखिए, इस जगत में वैष्णव को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ विषय है। सभी इस जगत में वैष्णव को नहीं प्राप्त कर सकते, ना कि वैष्णव के चरण में आधीन रह के उनका सेवा कर सकते हैं। अगर वैष्णव आपको कृपा करें तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। और अगर वैष्णव का कृपा आपके ऊपर हो गया तब तो निश्चित रूप से इस सभी पाप से आप मुक्त होके कृष्ण के कृपा को उपलब्ध कर पाएंगे। तो बताया गया है क्या कि मां यशोदा तत्क्षणात उस दूध को बचाने चली गई। तो जब भी कोई साधारण जागतिक जीव बहुत सारे कठिन जटिल समस्याओं में पड़ता है जड़ जगत में, तो उनको बचाने तुरंत ही भगवान के शुद्ध भक्त चले जाते हैं, वैष्णव चले जाते हैं और जाके उसको कृष्ण भक्ति देके उसके जीवन को उसको बचा देते हैं। यह गुण वैष्णव का गुण, तो ऐसा गुण सभी भक्तों के अंदर में रहना चाहिए। इसको हमारे आचार्य गण बताते हैं। तो मां यशोदा जाके दूध को तो बचा दी, लेकिन यहां पे कृष्ण बहुत रुष्ट हो गए। कृष्ण क्रोध को प्रकट करने लगे कि मां यशोदा कैसे हमको छोड़ के अभी तुरंत दूध लेने चली गई, ये कैसे हो सकता है? साक्षात जहां पे हम उपस्थित हैं, हम दूध ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हमको दुग्ध प्रदान ना करके वो हमारे लिए दूसरे दूध जो उगल रहा था उसको ठीक करने चली गई। अरे वो जो काम करने गई वो काम तो मेरा ही सेवा था, लेकिन साक्षात जहां पे हम उपस्थित रह के सेवा ग्रहण कर रहे हैं, तो भविष्य में हमारे सेवा के बारे में चिंता करके क्या फायदा? अभी हम जहां उपस्थित हैं हमको सेवा करके संतुष्ट करो। ऐसा कृष्ण चिंता करके क्रोधित होने लगे और कृष्ण के इस कार्य में विलंब होने के कारण कृष्ण का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ने लगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं भगवान अर्जुन को उपदेश प्रदान कर रहे हैं भागवत गीता में। क्या? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवान, कि काम से क्रोध से क्या होता है? रजोगुण प्रकट होते हैं। और क्रोध से क्या होता है? जो कि करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा शिक्षा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। के काम से क्रोध प्रकट होता है और क्रोध से क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोह हो जाता है और सम्मोह से स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, स्मृति चला जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, बुद्धि नाश हो, बुद्धि चला जाता है, इंटेलिजेंस चला जाता है और अंतिम में क्या होता है? सर्वनाश हो जाता है व्यक्ति का। तो भगवान इस शिक्षा को दे रहे हैं कि हम जीवों को कभी भी क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए और अगर क्रोध आ रहा है तो उसको निश्चित निर्दिष्ट स्थान में देना है। जैसे कि एक माँ एक संतान के लिए क्रोध प्रकट करती है कि अगर संतान खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं ले रहा है या फिर जो बच्चे के लिए सही है उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो माँ उसके ऊपर क्रोध प्रकट कर सकती है, स्वाभाविक है, क्योंकि उस बच्चे के मंगल के लिए। गुरु कुछ बोल रहे हैं, गुरु क्रोध प्रकट कर रहे हैं, तो
उनके उस शिष्य के मंगल के लिए कर रहे हैं। इसको हमको समझना है। तो गुरु और माता पिता हमारे लिए क्रोध प्रकट कर सकते हैं, ये जायज है, ये उनका अधिकार है, लेकिन हम इस कारण सबके ऊपर ऐसे क्रोध को प्रकट करेंगे, सही नहीं है। तो जहां पे जरूरत है वहां पे क्रोध प्रकट करना है। सभी जीवों के ऊपर सभी विषयों में क्रोध नहीं प्रकट करना है, क्योंकि क्रोध अगर प्रकट हो तो उससे क्या होता है, स्मृति चला जाता है, बुद्धि चला जाता है और अंतिम में सर्वनाश होता है। कृष्ण बता रहे। तो भगवान श्री कृष्ण हालांकि यहाँ पे खुद जो बाल गोपाल के स्वरूप में लीला प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान क्रोध को प्रकट किए। इतना क्रोधित हो गया माँ यशोदा के ऊपर, उस नंद भवन में एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा सीला था, उस सीले का एक छोटा सा बच्चा था, अर्थात छोटा साइज का सीला। उसको बताया गया कि उसका संतान, बड़ा सीला का संतान, जिसको सीला पुत्र बोला गया। तो एक छोटा सा सीला पुत्र को कृष्ण अपने हाथ में पकड़े। अब इसका भी बहुत सुंदर महत्व है कि जो सीला है वो भी सीला के स्वरूप में तो था, लेकिन वो भी भगवान के नित्य एक भक्त था, जो करोड़ों जन्म से भगवान से तपस्या किया, भगवान का स्तुति वंदन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमको कृपा करके आपके हाथों का स्पर्श प्रदान कीजिएगा कि हम ब्रजभूमि वृंदावन में आके आपके हाथ का स्पर्श प्राप्त कर पाए। अब कृष्ण कृपा की, कृष्ण की कृपा से वो इतने जन्म बाद नंद भवन में कृष्ण के घर में ही थे, वृक्ष के नीचे, और कृष्ण ऐसे लीला को संपादित किए हैं जहां पे कृष्ण उस सीला पुत्र को अपने हाथ से स्पर्श किए, तो कृष्ण का स्पर्श मिला। जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा वासना करेगा कृष्ण से, निश्चित रूप से कृष्ण उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो अगर आप प्रार्थना करते कि हम शुद्ध वैष्णव के चरण में आश्रित रहें और बारंबार कृष्ण कथा को श्रवण करें, तो निश्चित रूप से कृष्ण आपको मौका कर देंगे। कृष्ण की कृपा से आप कृष्ण कथा को श्रवण करने के योग्य बनेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो सीला पुत्र को हाथ में लिए और कृष्ण जोर से क्या किए, पहले तो ग्रिप किए अच्छे से, जिसको बताते हैं कि थोड़ा स्पेस ले लिए पीछे होके, कि ऐसे मारेंगे कि एक शॉट में ही जितने भी मटके ऊपर लगे हुए हैं, जितने भी घड़े हैं जिसमें दधी ननी आदि सब कुछ भरा हुआ है, सब एक बार में टूट जाए। तो जिसके लिए इसको एग्जैगरेशन जो होता है, तो एग्जैगरेशन किए कृष्ण और उसके बाद मारे। और जब पत्थर को मारे तो तुरंत एक बार में ही जाके सभी घड़ा टूट गया और ऊपर से जितने भी मटकी के घड़े थे वो सब ऊपर से धपा धप नीचे गिरने लगे और जितने भी उसमें माखन, दूध आदि, दही सब कुछ भरा हुआ था, सब गिर के चारों तरफ फैल चुका। तो पूरे नंद भवन में इधर उधर चारों तरफ फैल गया और कुछ घरों से ऊपर से दधी ननी गिरने लगे। अब कृष्ण चिंता कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि तोड़ तो दिए हैं, लेकिन तोड़ने से भी कृष्ण के मन में प्रसन्नता नहीं आ रहा है। कृष्ण चाह रहे हैं कि और भी माता को हम क्रोधित कर दें। क्रोध का विषय ऐसा आता है, क्रोध जब आता है तब व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं रहता। तो क्रोध व्यक्ति से अनजाने में बहुत सारे ऐसे काम करवा लेता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भी बहुत सारा अद्भुत विषय है। हालांकि भगवान आत्माराम है, भगवान सभी इंद्रियों के ऊर्ध्व है, ऊपर है, ऋषिकेश से इंद्रिय के नियंत्रण है और भगवान अजितेंद्रिय है, जिनको इस जागतिक सभी इंद्रियों से जीता नहीं जा सकता। ये सभी इंद्रियों के पड़े हैं। सबे पुंसाम परोधर्म, श्रीमद् भागवतम का बहुत अच्छा एक श्लोक आता है। सबे पुंसाम परोधर्म यतो भक्ति अधोक सजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात मासु प्रशीदति।
तो अधोक्षज भगवान जो कि सभी इंद्रियों के ऊपर हैं, तो उनको भी क्या है, आप प्राप्त कर सकते हैं भगवत भक्ति के द्वारा शुद्ध प्रेम से। अब जो सभी इंद्रियों के परे हैं, सबसे ऊपर हैं, तो देखिए यहां पे वो क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। अब भगवान इससे कुछ शिक्षाएं देने चाह रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझिए। तो जब क्रोध बहुत ज्यादा हो जाता है तो सब कुछ नियंत्रण के बाहर चले जाता है। तो तब हम लोग चिंता करते हैं और कैसे ज्यादा क्रोध को प्रकट करेंगे, और कितना ज्यादा, और कितना ज्यादा, और कितना ज्यादा क्रोध। तो क्रोध और भी बढ़ते रहता है, कम नहीं होता, और इससे व्यक्ति गलतियां ज्यादा से ज्यादा करते रहता है। तो कृष्ण चिंता की कि मां यशोदा को और भी क्रोधित करने के लिए क्या करें कि इस दधी ननी को लेके बाकियों में वितरण करते रहे। अब बाकियों को किसको दे रहे हैं कृष्ण? कृष्ण पुकारे अहो काकः पिकः सुकः। कृष्ण सुअर को बुला रहे हैं, कागो को बुला रहे हैं, और मोर बुला रहे हैं, फिर बंदरों को बुला रहे हैं, और इन सब को बुला के कृष्ण वो जो दधी ननी दूध आदि थे जो माँ यशोदा इतने महीने से बना के मटकी के ऊपर अच्छे से सजा के रखी थी, तो सबको कृष्ण फोड़ के उससे दधी ननी आदि सब कुछ लेके उस सूकर को सुअर को खिला रहे थे, फिर मोर को खिला रहे थे, फिर कृष्ण बंदर को खिलाने लगे, फिर कृष्ण और भी जितने ब्रज में पशु पक्षियां थे उनको बुला बुला के खिला रहे थे, वो सखाओं को दे रहे थे। तो जिसको देख के कृष्ण को आनंद आ रहा था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अचानक से माँ यशोदा जो कि अपने उस रंधनशाला के अंदर में थी और दूध को आग से नीचे रखने के लिए रख गई, तो वहां पे उनको बहुत जोर से शब्द आया। तो सुन पाएंगे कहीं ना कहीं मटकी फोड़ने का बहुत जोर से शब्द हुआ। तो माँ यशोदा तत्क्षणात जब बाहर देखी तो देख पाई कि कृष्ण वहां से दौड़ के भाग रहे हैं नंद भवन में, और जितने भी मिट्टी से बने हुए घड़े थे और जिसमें दधी ननी सब भरा भरा अच्छे से रखा हुआ था ऊपर, सब फूट के नीचे चारों तरफ दधी ननी फैला हुआ है। तो माँ यशोदा बहुत ही क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर वो अपने कपड़े को अपने कमर में अच्छे से कस के बांध ली और हाथ में एक छड़ी ले ली, जष्टी। तो एक छड़ी लेके वो गोपाल के पीछे धावित होने गई कि आज तो इसको बहुत पीटेंगे, पीट के ऐसा शिक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा शिक्षा प्रदान करेंगे कि गोपाल अब से लेकर और दूसरे कभी भी ऐसे जो गलती को किया है इसको नहीं दोहराएगा। सभी मटकियों को फोड़ दिया है, दधी ननी को फेंक दिया है, और ये जो सूकर को, पक्षियों को, वानरों को दधी ननी को खिला रहा है, जो कि हम इतने मेहनत करके बनाए हैं उसके प्रसन्नता के लिए। तो ये सब कुछ मेरा मेहनत को पानी में फेंक दिया, सब नष्ट नंड हंड करके इन लोगों को खिला रहा है। तो इसको आज ऐसा उचित शिक्षा देंगे कि कभी भी सोचेगा भी नहीं कि ऐसा गलती करे। तो माँ यशोदा तब वो छड़ी लेके कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, और कृष्ण भी जोर से दौड़ने लगे। अब माँ यशोदा देखने लगी कृष्ण कहाँ से कहाँ भागा है, कि कृष्ण का चरण चिन्ह, कृष्ण जब दधी ननी को फोड़े थे तो सभी दधी ननी चारों तरफ जब नीचे गिरा हुआ था तो उसके ऊपर कृष्ण का पैर था, और कृष्ण जब दौड़ के घर के अंदर जाके नंद भवन में और भी बाकी जगहों में दौड़ने लगे तो कृष्ण का चरण चिन्ह चारों तरफ फैला हुआ था। तो जिससे माँ यशोदा को पता चल गया कि कृष्ण कहाँ पे दौड़ के भाग के गया है। तो माँ यशोदा उस चरण चिन्ह को देख के अनुसरण करके आगे जाने लगी, और फिर कृष्ण को पकड़ने के लिए बहुत ही द्रुत गति से दौड़ने लगी। तो नमो
बताया गया है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। जो सच्चिदानंदमय परम ब्रह्म भगवान है, वो क्या कर रहे हैं? लसद कुंडलम गोकुले विराजमानम, जो गोकुल में विराजमान है, विराजित है। यशोदा भी अलुख लाभधावमानम, तो माँ यशोदा जिनको अलुख में, उस उखल में बांध के रखी है, और जो इतना बदमाशी करते हैं, जिनके बदमाशी से माँ यशोदा तंग हो गई हैं। परामृष्ट तंग तत्तो द्रुत गोपा, वो जो द्रुत गोपा है, जो दौड़ के भाग रहे हैं, तत्क्षणात माँ यशोदा को देख के ही दौड़ रहे हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं उनके चरण में। तो माँ यशोदा दौड़ने लगी गोपाल को पकड़ने के लिए, और गोपाल बहुत ही द्रुत वेग से दौड़ने लगे। तो अब ये दौड़ने का पाला शुरू हो गया। कृष्ण दौड़ रहे हैं और उनके पीछे माँ यशोदा दौड़ रही है। अब यहां से लेके फिर आगे लीला कैसे बढ़ता है, कैसे बाकी दामोदर लीला और भी मधुर होते रहता है, इसको हम श्रवण करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम और भी आपको डिटेल्स में इस लीला के बारे में वर्णन करेंगे कि माँ यशोदा जब कृष्ण के पीछे ऐसे दौड़ने लगी, ऐसे दौड़ते 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 कैसे कृष्ण को पकड़ी, और उसके बाद कृष्ण को दाम बंधन किया। तो इस संपूर्ण लीला को और भी विस्तारित रूप से हम लोग आगे श्रवण करते रहेंगे। आज के लिए लीला को हम यहाँ पे विश्राम दे रहे हैं। तो आप लोग बारंबार भगवान श्री दामोदर माँ यशोदा से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हमको अनुप्रेरणा मिले, कि हम प्रभुपाद की कृपा के द्वारा, गुरु महाराज की कृपा के द्वारा आप सभी को इस मधुर लीला को प्रदान करने का ये जो दुर्लभ मौका हमको मिला है, इसको बारंबार प्राप्त करते रहें, और आप सभी को इस मधुर रस का पान करवाते रहें, और खुद भी इससे प्रसन्न हो के तृप्त हो। तो सभी को बहुत धन्यवाद भगवान श्री दामोदर के इस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए आज, और इस पवित्र कार्तिक के महीने में दीपदान महामहोत्सव में जुड़ने के लिए, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए। तो ऐसे ही ये पूर्ण कार्तिक महीने में प्रतिदिन भगवान श्री दामोदर को दिया दिखाते रहें, और भगवान के इस दामोदर अष्टकम का पाठ करते रहें, और ऐसे ही पवित्र भगवान श्री कृष्ण के जगत मंगलमय इस दिव्य दामोदर लीला को श्रवण करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद।